दुनिया तुम्हें कंट्रोल कर रही है या तुम। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कंट्रोल होते हैं और दूसरे वो जो कंट्रोल करते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछो, तुम कौन हो? वो जो हर किसी की बात मान लेता है, जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर जीता है, या वो जो चुपचाप दूसरों की डोरियां हिलाता है? क्योंकि सच्चाई ये है, अगर तुम कंट्रोल नहीं कर रहे तो कोई तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। तुम्हें लगता है तुम अपने फैसले खुद ले रहे हो, लेकिन कहीं कोई बैठा है जो तुम्हारी सोच को शेप कर रहा है, तुम्हारी इमोशंस को ट्रिगर कर रहा है और तुम्हारी लाइफ को साइलेंटली डायरेक्ट कर रहा है। तुम शतरंज खेल रहे हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं तुम प्लेयर नहीं, एक पॉन हो। 500 साल पहले एक आदमी ने इस खेल को समझ लिया था। उसका नाम था निकोलो मैकियावेली। उसने एक ऐसी दुनिया की सच्चाई लिखी जहां मोरालिटी नहीं, सिर्फ पावर चलती है। एक ऐसी किताब जिसे राजाओं ने छुपा कर पढ़ा, जिसे खतरनाक कहा गया क्योंकि उसमें सच्चाई थी। आज हम उसी अंधेरी हवेली का दरवाजा खोलने वाले हैं जहां सिर्फ एक कानून जिंदा है, कंट्रोल। मैं तुम्हें 3 ऐसे रूल्स बताने वाला हूं जो तुम्हें विक्टिम से कंट्रोलर बना सकते हैं। लेकिन तीसरा रूल इतना खतरनाक है कि अगर तुमने उसे मिस किया तो तुम पहले से भी ज्यादा फंस जाओगे। मैकियावेली कहता है, अगर किसी को चोट पहुंचानी है तो इतनी गहरी पहुंचाओ कि वो बदला लेने के लायक ही ना बचे। अब सोचो, अगर तुम किसी सांप की पूंछ पर पैर रखोगे तो क्या होगा? वो पलटेगा और तुम्हें डसेगा। लेकिन अगर तुम उसका सिर कुचल दो, खेल वहीं खत्म। यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। वे आधा वार करते हैं, थोड़ा हर्ट करते हैं, थोड़ा डोमिनेट करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। रिजल्ट, एक दुश्मन पैदा होता है जो हर रात सोचता है बदला कैसे लेना है। लेकिन जब तुम किसी को पूरी तरह तोड़ देते हो, उसका ईगो, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी उम्मीद, सब खत्म। और फिर वो लड़ना नहीं चाहता, वो सरवाइव करना चाहता है। समझो इस फर्क को। छोटा दर्द गुस्सा पैदा करता है, बड़ा दर्द डर पैदा करता है। इसलिए अगर तुम कंट्रोल चाहते हो तो हाफ मेजर्स मत अपनाओ। लेकिन ये रूल सिर्फ दुश्मनों के लिए है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो तुम्हारे अपने हैं। मैकियावेली कहता है, इंसान को तब तक ही प्यार करो जब तक वो तुम्हारे काम आए, और सबसे जरूरी, उसे इतना डिपेंडेंट बना दो कि वो तुम्हारे बिना जी ना सके। अब एक सिंपल ट्रूथ समझो, अगर तुम किसी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, वो तुम्हें थैंक यू बोलेगा और चला जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे हमेशा आधी मदद दोगे, वो हमेशा तुम्हारे पास लौटेगा। क्यों? क्योंकि पीपल फॉरगेट फेवर्स बट दे नेवर फॉरगेट डिपेंडेंस। अब इमेजिन करो, एक इंसान जो हर डिसीजन लेने से पहले तुम्हारे पास आता है, जो हर मुश्किल में तुम्हें कॉल करता है, जो मेंटली तुम्हारे बिना इनकम्प्लीट फील करता है। वो तुम्हें प्यार नहीं करता, वो तुम पर डिपेंड करता है। और यही असली कंट्रोल है। इसलिए कभी किसी को पूरी फ्रीडम मत दो, कभी उसे पूरी तरह इंडिपेंडेंट मत बनने दो। उसे हमेशा ये फील होना चाहिए, मेरी सक्सेस उसके थ्रू ही पॉसिबल है। और याद रखो, स्कैर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। अगर तुम हमेशा अवेलेबल रहोगे, तुम चीप हो जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारी एब्सेंस पेनफुल हो, तुम पावरफुल बन जाओगे। अब सबसे खतरनाक रूल, लॉ ऑफ एब्सोल्यूट रिप्लेसेबिलिटी। मैकियावेली कहता है, किसी को कभी यह महसूस मत होने दो कि वो तुम्हारे लिए अनमोल है। क्यों? क्योंकि जिस दिन उसे ये यकीन हो गया कि उसके बिना तुम कुछ नहीं, उसी दिन वो तुम्हारा मालिक बन जाएगा। कंट्रोल हमेशा उसके पास होता है जिसके पास ऑप्शंस होते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखो, एक एम्प्लॉई 10 साल काम करता है, लॉयल रहता है, लेकिन एक दिन रिप्लेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम के पास ऑप्शंस हैं। अब यही प्रिंसिपल तुम्हारी लाइफ में लागू करो। चाहे दोस्ती हो, रिलेशनशिप हो या बिजनेस, हर किसी को यह फील होना चाहिए कि अगर वो गया तो कोई और उसकी जगह ले सकता है। जब इंसान को रिप्लेसेबल होने का डर लगता है, उसका ईगो टूटता है, वो ज्यादा एफर्ट करता है, वो तुम्हें लूज करने से डरता है। और यही फियर तुम्हें कंट्रोल में रखता है। याद रखो, कंट्रोल का रिमोट प्यार नहीं, खोने का डर है। अगर उसे लगे तुम ओशन हो और वो सिर्फ एक बूंद, तो वो कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगा। अब सोचो, तुम अभी तक क्या कर रहे थे? लोगों को स्पेशल फील करवा रहे थे, खुद को अवेलेबल रख रहे थे, खुद को रिप्लेसेबल बना रहे थे, और इसलिए तुम कंट्रोल में थे। लेकिन अब तुम्हें गेम दिख रहा है। ये रूल्स एथिक्स के खिलाफ लग सकते हैं, कोल्ड लग सकते हैं, लेकिन दुनिया इमोशन से नहीं, पावर से चलती है। या तो तुम कंट्रोल करोगे या तुम कंट्रोल रहोगे। कोई बीच का रास्ता नहीं है। अब फैसला तुम्हारा है, पॉन बनकर जीना है या प्लेयर बनकर रूल करना है। अपने पत्ते छुपा कर रखो, लोगों को पढ़ो और गेम्स साइलेंटली खेलो।